नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 में हिंदी विषय में हमने पिछली बार क्या देखा था? हाँ, हमने पाठ 1 जहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए थे, उनसे हमने वाक्य बनाए थे, शब्द बनाए थे, शब्द के वाक्य बनाए थे, बराबर। हाँ, उसके बाद पाठ 2 बढ़ते कदम, उसके अंदर हमने हिंदी वर्णमाला सीखी थी और उसी वर्णमाला के अक्षरों से शब्द भी बनाए थे। तो बच्चों, आज हमें उसी पाठ 2 में अभ्यास 2 के बारे में अभ्यास करना है। बच्चों, सारे बच्चे अपनी किताब खोल के बैठेंगे। खोल ली सबने अपनी किताब? अच्छा बच्चों, आपने पाठ 2 निकाला? हाँ, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 5 जो है वहाँ पे ध्यान से देखिए। खोला? अच्छा, वहाँ पे अभ्यास 2 दिया गया है। अच्छा बच्चों, अगर आपने पुस्तक खोल ली है तो आपका ध्यान उसी पेज नंबर 5 पे होना चाहिए जहाँ पे अभ्यास 2 दिया गया है। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे यह और वह पहले ऊपर 2 शब्द दिए हैं और नीचे यह और वह से वाक्य भी दिए गए हैं। बच्चों, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं कि यह से वाक्य कब बनता है और वह से वाक्य कब बनता है। बच्चों, यह मतलब उसका मतलब है, उसका गुजराती अर्थ है आ। નજીકની એક વસ્તુ કે પ્રાણી માટે યહ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે। ખબર પડી? નજીકની કોઈ એક વસ્તુ કે પ્રાણી કે વ્યક્તિ એના માટે યહ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે। ખબર પડી તમને? એવી જ રીતે વહ, દૂરની એક વસ્તુ, એક પ્રાણી કે વ્યક્તિ, બરાબર, એને દર્શાવવા માટે વહ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। બીજી વખત, દૂરની એક વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ એને દર્શાવવા માટે વહ શબ્દનો प्रयोग થાય છે। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे यह पतंग है, मतलब पतंग आपको नज़दीक दिख रही है। यहाँ पे देखो हाथ भी दिख रहा है, यह पतंग है। उसका गुजराती अर्थ है आ पतंग छे। पता चला? नज़दीक है वस्तु, इसीलिए यह पतंग है। नज़दीक है तो उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? आ पतंग छे। वैसे ही सामने देखो, वह पतंग है, वस्तु दूर है, बराबर। तो वह एटले वह माटे वह एने गुजराती में આપણે પેલું કાં તો તે, બરાબર, બંનેમાંથી કોઈ પણ શબ્દ ચાલે। પેલી પતંગ છે તેમ પણ આપણે એને કહી શકીએ છીએ, તે પતંગ છે એ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ। આપણે ગમે તે એક શબ્દ વાપરીશું, બરાબર। આપણે પેલું એ શબ્દ વાપરીશું, यह पतंग है, आ पतंग छे, वह पतंग है, पेली पतंग छे। आ बाजू नीचे बीजू, यह पुस्तक है, आ पुस्तक छे, का तो आ चौपड़ी छे। सामे वह पुस्तक है, पेली चौपड़ी छे, का तो पेली पुस्तक छे, बराबर। खबर पड़े छे तमने? बराबर। बीजी वखत जोईए, यह पुस्तक है, आ चौपड़ी छे, वह पुस्तक है, पेली चौपड़ी छे। नीचे देखिए बच्चों, आपका ध्यान किताब में से हटना नहीं चाहिए। नीचे देखिए, यह घोड़ा है, आ घोड़ो छे, वह घोड़ा है। बच्चों, आप देख सकते हो घोड़ा भी दूर है। हाँ, पेलो घोड़ो छे। बच्चों, जो नज़दीक की चीज़ें होगी वो नज़दीक से दिख रही है और जो दूर की चीज़ें हैं वो थोड़ी दूर से छोटी दिख रही है। पता चला? एक बार गुजराती कर देते हैं।
हिंदी नहीं बोलूँगी मैं, केवल गुजराती समझाती हूँ। आ पतंग छे, पेली पतंग छे। आ ચોપડી છે, પેલી ચોપડી છે। आ घोड़ो छे, पेलो घोड़ो छे। तो बच्चों सबको समझ में आया यह और वह शब्द का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? हाँ, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को बताने के लिए जो नज़दीक है उसके लिए यह, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी जो दूर है उसे बताने के लिए हमें वह शब्द का प्रयोग करना है। यह એટલે કે आ અને वह એટલે કે પેલું કાં તો તે। बराबर? तो अभ्यास 2 बराबर आप समझ गए? अभ्यास 2 में क्या दिया गया है? अच्छा बच्चों, वैसे ही अभ्यास 3 भी दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे बच्चों, अभ्यास 3 के अंदर यह है, ये है। यह है मतलब आ छे, परंतु आ छे એટલે बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यह से जो भी वाक्य दिए हैं और चित्र जो दिया गया है उनमें एक एक चित्र दिया गया है। मतलब ये सारे वाक्य एक वचन में है और सामने की तरफ आप देख सकते हो बच्चों, जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों में एक से ज़्यादा व्यक्ति, प्राणी दिख रहे हैं या वस्तुएं दिख रही है। एक व्यक्ति, एक प्राणी, बराबर, या वस्तु जो नज़दीक है तो उसे समझाने के लिए हमें यह शब्द का प्रयोग करना है। दूर की कोई एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी जो एक से ज़्यादा है तो उसको समझाने के लिए हमें ये शब्द का प्रयोग करना है। यह है, आ छे। एक वचन, और ये है उसका भी मतलब वही होगा, आ छे, परंतु आ बहुवचन छे, आ एक वचन छे। बच्चों वैसे आपको समझ में नहीं गया, एक वाक्य अगर हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, यह लड़का है, आ छोकरो छे। ये लड़के हैं, आ छोकराओ छे। खबर पड़ी तमने? अच्छा, यह लड़का है, आ छोकरो छे। ये लड़के हैं, आ छोकराओ छे। यह हाथी है, आ हाथी छे। ये हाथी है, आ हाथीओ छे। नीचे, यह लड़की है, आ छोकरी छे। ये लड़कियां हैं, आ छोकरीओ छे। यह माला है, आ माड़ा छे। ये मालाएं हैं, आ माड़ाओ छे। बच्चों आपको पता चला? और एक बार देख लेते हैं। बच्चों पेज पलटा लो, पीछे भी एक चित्र है। हाँ, यह पुस्तक है, आ पुस्तक छे। ये पुस्तकें है, आ पुस्तको छे। कां तो तमे पण कही शको आ ચોપડીઓ છે, आ ચોપડી છે, आ ચોપડીઓ છે। ફરી એકવાર આપણે બધાનું ગુજરાતી જોઈ લઈએ। આ છોકરો છે, આ છોકરાઓ છે। આ હાથી છે, આ હાથીઓ છે। આ છોકરી છે, આ છોકરીઓ છે। આ માળા છે, આ માળાઓ છે। आ चौपड़ी है, आ चौपड़ियों छे। तो बच्चों पता चला आपको? यहाँ पे जो शब्द और जो वाक्य दिए गए हैं वो इस तरफ एक वचन है, एक एक ही चीज़ है, वस्तु या व्यक्ति या प्राणी है, और इस तरफ एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का चित्र दिया गया
है। बराबर, ये एक वचन, ये बहुवचन। बच्चों, इसके बाद हम अभ्यास 4 उसके बारे में देखेंगे। वह है, वे है। वह है, वह चूहा है। ते उंदर छे। बच्चों, दूर की किसी एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी उसे दर्शाने के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। दूરની एक वस्तु, व्यक्ति કે પ્રાણી એને દર્શાવવા માટે વહ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે અને દૂરની એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીઓ એને દર્શાવવા માટે વે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે। ખબર પડી તમને? ફરી એકવાર, दूरनी एक वस्तु, व्यक्ति के प्राणी इन्हें समझावा माटे, दर्शावा माटे वह है इस शब्द का प्रयोग होगा। और दूर की एक से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति या प्राणी उसे समझाने के लिए हमें वे है उस शब्द का प्रयोग करना है। बच्चों, इसके बारे में आप जब वाक्य समझोगे तभी पता चलेगा। आप देख सकते हो, पहला वाक्य है वह चूहा है। ते उंदर छे। गुजराती में ते उंदर छे एवं केम कीधुं छे? कारण के एक ज उंदर छे। यहाँ पे जो सारे चित्र दिए गए हैं वो एक ही है, इसीलिए ये सारा एक वचन है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों का चित्र दिया गया है। वह चूहा है, ते उंदर छे। वे चूहे है, पेला उंदरो छे। वह माली है, ते माड़ी छे। वे माली है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, चूहा मतलब एक चूहा, चूहे मतलब एक से ज़्यादा, माली, लेकिन माली का बहुवचन माली ही होता है, इसलिए वह माली है, ते माड़ी छे। वे माली है, पेला माड़ियो छे। वह तितली है, ते पतंगियों छे। वे तितलियाँ है, पेला पतंगिया छे। वह कुर्सी है, ते खुर्सी छे। वे कुर्सियाँ है, पेली खुर्सियों छे। नीचे, वह बकरी है, ते बकरी छे। वे बकरियाँ है, पेली बकरियों छे। बच्चों, आपको समझ में आया अभ्यास 4? चलो एक बार और हम देख लेते हैं। बच्चों, दूर की कोई एक वस्तु को दर्शाने के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। दूर की एक से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति या प्राणियों को दर्शाने के लिए वे शब्द का प्रयोग होता है। अब मैं इसका गुजराती ही बोलती हूँ। ते उंदर छे, पेला उंदरो छे। ते माड़ी छे, ते माड़ियो छे। नहीं बच्चों, ते माड़ी छे, पेला माड़ियो छे। ते पतंगियों छे, पेला पतंगिया छे। ते खुर्सी छे, पेली खुर्सीओ छे। ते बकरी छे, पेली बकरियो छे। तो बच्चों, आपको अभ्यास 2, अभ्यास 3 और अभ्यास 4 यहाँ तक आपको पता चला। अच्छा बच्चों, तो इसके बाद का जो अभ्यास 5 है वो हम देख लेते हैं, वो जो थोड़ा सा ही है। बच्चों, आपको यहाँ पे यह, इस, ये, इन, वह, उस, वे, उन, इससे कई वाक्य दिए हैं।
आप देख सकते हो, यह अरविंद है। क्या लिखा है बच्चों? यह अरविंद है। आ अरविंद छे। इसके पास किताब है। तेनी पासे चौपड़ी छे। बच्चों आपका ध्यान किताब से हटना नहीं चाहिए। बच्चों अभ्यास 5 वहाँ पे आपको शब्दों से वाक्य दिए गए हैं। वो पहले से सरल है तो आप समझ सकते हो। यह अरविंद है, उंगली रखो वाक्य पे। आ अरविंद छे, इसके पास किताब है, एनी पासे चौपड़ी छे। अब आगे देखो, ये तितलियाँ है। क्या है? ये तितलियाँ है। आ पतंगियाओ छे। इनके पंख रंग बिरंगे है। तेमनी पांखों केवी छे? रंग बेरंगी छे। और फिर से, ये तितलियाँ है। आ पतंगियाओ छे। इनके पंख रंग बिरंगे है। तेमनी पांखों रंग बेरंगी छे। नीचे देखो, वह कौआ है। दूर है कौआ। पेलो कागड़ो छे। उसका रंग काला है, एनो रंग काड़ो छे। बच्चों आप देख सकते हो, कौवा दूर है इसलिए वह कौवा है, पेलो कागड़ो छे, उसका रंग काला है, एनो रंग काड़ो छे। नीचे देखिए, वे 2 पेड़ है। पेला 2 झाड़ छे। उन पर बगुले बैठे हैं। एनी ऊपर बगला बैठा छे। और एक बार, वे 2 पेड़ है। पेला 2 झाड़ छे। उन पर बगुले बैठे हैं। एनी ऊपर बगलाओ बैठा छे। बच्चों हमने क्या देखा आज? आज हमने बढ़ते कदम पार्ट 2 जो वर्णमाला है उसमें अभ्यास 2 जहाँ पे यह और वह से वाक्य दिए थे। अभ्यास 3 यह है, ये है, उससे भी वाक्य दिए थे। अभ्यास 4 वह है, वे है, उससे जो वाक्य दिए थे वो। नीचे अभ्यास 5 यह, इस, ये, इन, वह, उस, वे, उनसे जो वाक्य दिए थे मतलब उनका हमने अनुवाद किया। बराबर बच्चों? तो बच्चों आपको जो मैंने सिखाया आप उंगली रख के वो वाक्य पढ़ सकते हो और अपने आप थोड़ा उसका गुजराती कर सकते हो। बच्चों आज हम इतना देखते हैं। इसके बाद हम अभ्यास 6 से बाद में अभ्यास शुरू करेंगे। अच्छा बच्चों।